अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फिजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाला है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम ला। ये लेक्चर जो है ये क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक कॉलम्स ला। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉलम्स ला के रिलेटेड जितनी भी रिलेशन आती है एमसीक्यूज के लिए और जितनी एमडीकेट एमसीक्यूज है इसके रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज कंसेप्ट इसी लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स ला का सिंपल सा स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। Force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them। जो फोर्सेस होते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान इसका डायरेक्टली रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी इन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से इस फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इसकी स्क्वायर से ये फोर्स जो है ये इनवर्सली रिलेशन है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी ये Q1 Q2 जो चार्जेस होती है इसकी प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया। और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और आर स्क्वायर यानी इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इनके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस होती है Q1 Q2 Q1 और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये है R। ये हमारे पास जो स्टूडेंट टू चार्जेस होती है, एक है Q2 दूसरा है Q1। Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करती है इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्सेस भी इनके दरमियान रिपल्सन फोर्सेस होगा। और Q2 चार्ज फोर्स अप्लाई करती है Q1 पर इसी डायरेक्शन में। और R क्या है? R द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट है। यहाँ पर लिख दिया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसकी स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन होते हैं, इनवर्सली रिलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दो चार्जेस को यानी एक दूसरे से दूर ले जाए तो फिर इनके दरमियान जो फोर्स होगा ये कम होगा। और इनका मैग्नीट्यूड अगर आप इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाए तो फिर फोर्सेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन दो इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं। जब ये तो खत्म करते हैं तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगाना होगा। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। F क्या है? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। और K क्या है? ये K है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू डिपेंड करती है, K वैल्यू इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन, यहाँ पर क्या n है? डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है इस पर डिपेंड करती है K वैल्यू। वेयर K की कीमत किसके बराबर है? K बराबर है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसकी वैल्यू बराबर होती है वेयर एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर
मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड न्यूटन इनवर्स स्क्वायर, ये है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉलम्स लॉ का। इसके बाद हम जा रहे हैं रिलेशन की तरफ। जो रिलेशन मौजूद होती है कॉलम लॉ में एमसीक्यूज के लिए, इनको नोट कर ले तो हम चलते हैं आगे। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन मौजूद है फोर्स एंड डिस्टेंस। कॉलम्स लॉ में फर्स्ट रिलेशन हम निकाल सकते हैं एमसीक्यूज के लिए फोर्स एंड डिस्टेंस के बारे में। और फोर्स और डिस्टेंस का क्या ताल्लुक है कॉलम लॉ में? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर से एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यह है एफ एंड डिस्टेंस का आपस में रिलेशन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अगर हम आर को डबल करें, आर 2 टाइम करें, तो फिर फोर्स कितना टाइम होगा? फोर्स बिकम्स एफ डिवाइड बाई 4, यानी 4 गुना कम होगा फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज। अगर डिस्टेंस को हम 3 टाइम करें, यानी 3 टाइम बढ़ाए, तो फोर्स कितना टाइम होगा? फोर्स बिकम्स एफ डिवाइड बाई 9, यानी 9 गुना कम होगा। अगर डिस्टेंस को हम हाफ करें, यानी आर डिवाइड बाई 2 करें, यानी हाफ टाइम करें, तो फिर फोर्स कितना टाइम होगा? देन फोर्स बिकम्स 4f। तो फोर्स हमारे पास 4 टाइम होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो पहला रिलेशन मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम आपको ये मतलब फाइंड करते हैं कि f डिवाइड बाई 4 किस तरह आया। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो फिर f डिवाइड बाई 4 किस तरह आ जाता है। चलो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कॉलम लॉ का, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r अगर हम 2 टाइम करें, r की वैल्यू 2 टाइम करें, Q1 Q2 डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 Q2 r 2, अगर हम यहाँ पर 2 पर स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा, अगर r पर स्क्वायर ले तो r स्क्वायर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखो, ये जो वैल्यू है Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये बराबर है F का, यानी ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जिंग। और फोर्स क्या है? यहाँ पर 4 हमने बाहर निकाला, तो हमारे पास ये फोर्स बन जाता है F इज इक्वल टू F, ये न्यू फोर्स है, F डिवाइड बाई 4। तो F डिवाइड बाई 4 इस तरह आया। देखो अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो फोर्स हमारे पास F डिवाइड बाई 4 होगा, यानी 4 गुना कम होगा। ये इस तरह आया। ये यहाँ पर मैंने प्रूव भी किया। डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर ले तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डबल्ड, देन द फोर्स बिकम्स, अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हम डबल करें, देन द फोर्स बिकम, तो फोर्स कितना टाइम होगा? इससे पहले मैंने रिलेशन में आपको बताया, अगर आर को हम डबल करें, 2 टाइम्स आर को, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स हमारे पास होगा F डिवाइड बाई 4। ये प्रूव भी क्या? यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं एमडीकेट में। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो सेकंड पोजीशन पर आते हैं रिलेशन, वो है फोर्स एंड चार्जेस, यानी फोर्स और चार्जेस के दरमियान। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आती है फोर्स एंड चार्जेस के दरमियान रिलेशन। फोर्स और चार्जेस के दरमियान रिलेशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी F का डायरेक्टली रिलेशन होता है
Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट है। याद रखो Q1 Q2 हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज होती है और एक की प्रोडक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन होता है एफ का। यहाँ पर रिलेशन आता है इस फॉर्म से, इफ one charge is double, one charge is double, then the force become 2F। अगर हम एक चार्ज को डबल करें तो फोर्स कितना टाइम होगा। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर फोर्स है डायरेक्ट रिलेशन टू द Q1 Q2। Q1 को हमने डबल किया, Q1 को सिर्फ एक चार्ज को हमने डबल किया, दूसरा आपने लगाया यानी ऑन लगाया। जब हम एक चार्ज को डबल करते हैं तो फिर न्यू फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स हमारे पास होगा F डायरेक्टली टू F इंटू Q1 Q2, यानी न्यू फोर्स हमारे पास होगा 2F होगा, यानी डबल होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम इफ बोथ चार्ज आर डबल्ड, अगर हम दोनों चार्ज को डबल करें तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बिकम्स 4F। तो फोर्स हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज होगा। लास्ट जो रिलेशन है इनके दरमियान वो है इफ बोथ चार्ज आर, यानी दोनों चार्जेस को हम ट्रिपल टाइम करें। ये Q1 Q2 दो चार्जेस हमारे पास मौजूद है, इनको अगर हम 3 टाइम इंक्रीज करें, इफ बोथ चार्जेस आर 3 टाइम देन न्यू फोर्स इज 9F। तो नया जो फोर्स है इन दो चार्जेस के दरमियान ये कितना टाइम होगा, 9 टाइम इंक्रीज होगा। डियर स्टूडेंट, इन रिलेशन को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले। तो हम चलते नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमडीकेट में आया भी था पिछले साल, इफ चार्ज आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एज shown in below figure, then the maximum force between। Dear student, if charges are placed at the corner of a square, हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है जिसके कॉर्नर पर 4 चार्जेस मौजूद है। Q1 बराबर होता है 1 माइक्रो कोलम, सेकेंड कॉर्नर पर है Q2 2 माइक्रो कोलम, थर्ड कॉर्नर पर है 3 माइक्रो कोलम, और इस तरह 4 कॉर्नर पर मौजूद है चार्ज 4 माइक्रो कोलम। देन द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन, तो इन चार्जेस में से मैक्सिमम फोर्स किन चार्जेस के दरमियान होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके इर्द गिर्द 4 साइड होती है, यानी 4 कॉर्नर, और हर कॉर्नर पर एक एक चार्ज मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सी चार्ज पर ज़्यादा फोर्स होगा, Q1 Q2 के दरमियान, Q2 Q3 के दरमियान, या Q3 Q4 के दरमियान, या Q4 Q1 के दरमियान। तो इस तरह एमसीक्यू बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं, लेकिन मैं इसकी एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखे जाए डियर स्टूडेंट, ये क्या है, डिस्टेंस है, आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस है आर, ये सारे चार्जेस के दरमियान क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का कंसेप्ट निकालो, सिर्फ आपके पास आ जाएगा एफ, एक रिलेशन मैंने पहले डिस्कस किया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 Q2। लेट्स सपोज दैट इनका जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। ये रिलेशन आपने यहाँ पर अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट। जब हम ये अप्लाई करते हैं तो Q4 Q3 को देखें, यहाँ पर है 4,
यहाँ पर है 3, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12 माइक्रो कॉलम। बाकी अगर आप इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन करें 2 और 1 के दरमियान 2 आ जाएगा, अगर आप इसके दरमियान करें तो 2 और 3 के दरमियान 6 आ जाएगा, अगर आप इसके दरमियान करें तो 4 आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है तो प्रोडक्ट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट है Q4 और Q3 से, यानी 3 माइक्रो कॉलम और 4 माइक्रो कॉलम, इसे 12 माइक्रो कॉलम आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद है Q3 एंड Q4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट इस तरह MCQ आती है MDCAT में, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इस MCQ को नोट कर ले। तो हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। 2 चार्जेस 4 column and 6 column are placed near to each other, then the ratio between of forces on the charges will be। हमारे पास 2 चार्जेस मौजूद है, एक चार्ज है 4 कॉलम, सेकंड चार्ज है 6 कॉलम, एक दूसरे के करीब हैं। तो इन दो फोर्सेस के दरमियान जो फोर्सेस है, इस फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा, बी ऑप्शन 3:2 होगा, सी ऑप्शन 4:1 होगा, या 1:1 होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें, हमारे पास 2 चार्जेस है, एक है 4 कॉलम और दूसरा है 6 कॉलम। तो ये 6 कॉलम जो चार्ज होता है ये अप्लाई करती है फोर्स इस चार्ज पर। बिल्कुल इसी तरह एक अपोजिट डायरेक्शन में ये भी एक फोर्स अप्लाई करती है इस चार्ज पर। तो इसी वजह से हम कॉलम्स लॉ को रिलेट करती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड में सेम होती है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बिल्कुल इसी तरह हम कॉलम लॉ भी यह अप्लाई करती है कि दो फोर्सेस है, एक फोर्स ये है 4 कॉलम, दूसरा है 6 कॉलम। 6 कॉलम फोर्स अप्लाई करती है इस डायरेक्शन में इस चार्ज पर, बिल्कुल इन द सेम मैग्नीट्यूड ये भी फोर्स अप्लाई करती है इस चार्ज पर। तो यहाँ पर इनके दरमियान रेशियो क्या होगा, 1/1 होगा। करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रख लो, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रह जाते हैं कि यहाँ पर 4 कॉलम है और यहाँ पर 6 कॉलम है। बिल्कुल इसी को मत देखो कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना डिफरेंट है। यहाँ पर अप्लाई होती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये जितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई करती है बिल्कुल इसी सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में ये भी इसी चार्जेस पर अप्लाई करती है। यहाँ पर अगर हम देख ले, नो मैटर हाउ डिफरेंट द चार्जेस आर, इसका कोई मतलब नहीं कि चार्जेस कितनी डिफरेंट होती है। द फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन ये जो फोर्सेस अप्लाई करती है आपस में, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो इस तरह MCQ के लिए आप ये MCQ नोट करें। इंशाल्लाह हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इफेक्ट ऑन मीडियम, यानी इफेक्ट की फोर्स का क्या इफेक्ट होगा एक मीडियम में। मीडियम में हमारे पास फोर्स मौजूद है F इन मीडियम 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये है फोर्स इन मीडियम। डियर स्टूडेंट, हमें पता है एक और कंसेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये बराबर होता है परमिटिविटी इन मटेरियल मीडियम एंड परमिटिविटी इन स्पेस। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी और ये बराबर होता है परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम एंड डिवाइड बाय परमिटिविटी इन स्पेस, परमिटिविटी इन स्पेस। तो यहाँ पर अगर हम इस परमिटिविटी ऑफ स्पेस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा परमिटिविटी इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी इन वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें इक्वेशन 1 में इस की जगह, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। ये वैल्यू है इसकी Q1 डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ इन मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी इन वैक्यूम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू ये रिलेटिव परमिटिविटी की हम बाहर निकालते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी को हमने बाहर निकाला, इसको हमने बाहर निकाला। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी इन वैक्यूम इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है फोर्स इन वैक्यूम बन गया। परमिटिविटी इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए रिलेशन बन गया। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस रिलेशन के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, अगर दो क्वांटिटी की वैल्यू गिवन हो तो थर्ड की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम गिवन हो तो फिर हम मालूम कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हमारे पास फोर्स इन वैक्यूम एंड रिलेटिव परमिटिविटी गिवन हो एमसीक्यू में, तो हम इसके ज़रिए फोर्स इन मीडियम मालूम कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। हमारे पास जो गिवन फार्मूला था, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी है इट इज अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ गिवन मटेरियल। एक ही मटेरियल के लिए ये गिवन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं होती। अगर चेंज होती है एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, तब चेंज होती है एक मटेरियल दूसरी मटेरियल, यानी एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू एक होती है और दूसरी मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दूसरी होती है। अगर हम मटेरियल को चेंज करते हैं तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है ये भी साथ साथ में चेंज होगी। तो यहाँ पर फॉर वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है बराबर होता है 1 का। फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 है। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। और फॉर मेटल के लिए रिलेटिव की परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये है बराबर है इनफाइनाइट का। ये 3 किस्म की वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी के, इसको नोट करें। और नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन because it has a ratio between same quantity। यहाँ पर between का निशान है, between same quantity। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट भी नहीं होती और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है, बिकॉज इट हैज रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी। क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशियो को रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि कैंसिल करती है। और नो डायमेंशन भी नहीं होती। तो ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है, इनको नोट कर ले। तो हम चलते हैं इस पर एमसीक्यूज। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज सो न्यूटन। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हमारे पास गिवन है 100 न्यूटन। अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
k is equal to 4 is introduced, then the new force becomes या is। हमारे पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस यानी दो चार्जेस है, इनके दरमियान क्या है, वैक्यूम है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस है वो है 100 न्यूटन। अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हमारे पास एक मीडियम हो, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक मीडियम का, वो है 4, इसको हम इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर। देन द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स कितना होगा यानी क्या होगा, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एफ डैश या एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ इन वैक्यूम डिवाइड बाई परमिटिविटी यानी यहाँ पर के। तो एफ इन मीडियम बराबर होगा, एफ इन वैक्यूम हमारे पास कितना है 100 न्यूटन है, और के कितना है, कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। तो 4 एक 4 और 25 एक 4 इज इक्वल टू यानी 25 4 100। तो यहाँ पर न्यू फोर्स होगा यानी मीडियम में 25 न्यूटन। तो हमारे पास न्यू फोर्स जो मौजूद होता है कि अगर हम कांस्टेंट को 4 करें तो वो होगा 25 न्यूटन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 25 इज करेक्ट, यानी ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेस विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करें दो चार्जेस के दरमियान, तो कौन सी क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज होगी, यानी कौन सी क्वांटिटी अनचेंज होगी, तब्दील ना होगी। तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन है चार्जेस ऑन द बॉडी, डी ऑप्शन है परमिटिविटी। तो यहाँ पर सारी ऑप्शन चेंज होती है एक्सेप्ट चार्जेस ऑन द बॉडी, ये बिल्कुल सेम होती है। अगर आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करें दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर भी इन पर जो चार्जेस होती है ये क्या होगी, ये अपनी सेम होगी। तो चार्जेस ऑन द बॉडी डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट इस एमसीक्यूज को नोट कर ले। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। टू चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स एफ इन एयर, a dielectric medium is introduced and simultaneously the distance between the charges is halved. If k is equal to 4, then the new force is। हमारे पास टू चार्जेस है, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एफ। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस, अगर यहाँ पर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करें यानी इनके दरमियान रखे, एंड साइमल्टेनियसली द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज हाफ्ड, और अचानक तौर पर साइमल्टेनियसली अचानक तौर पर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज हाफ्ड, जो डिस्टेंस होती है इन चार्जेस के दरमियान ये हाफ हो गई, हाफ। इफ के इज इक्वल टू 4 और के 4 है, देन द न्यू फोर्स इज, तो न्यू फोर्स क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन इज गिवन। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस को हम हाफ रखें, डिस्टेंस को हम अगर हाफ रखें तो फोर्स होगा, फोर्स बिकम्स 4F। तो फोर्स हमारे पास 4F होगा। और मीडियम, इफ मीडियम के इज इक्वल टू 4, अगर मीडियम की के इज इक्वल टू 4 है तो न्यू फोर्स कितना टाइम होगा। न्यू फोर्स का फार्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई के। यहाँ पर एफ क्या है, 4F है, और के की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल होगा, सिंपल से एफ होगा, यानी एफ डैश होगा, एफ डैश न्यू फोर्स इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट मौजूद है, व्हाई डज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज व्हेन अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होती है यानी कम होती है जब हम दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करती है यानी रखती है। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम को रखती है तो फिर क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा। ए ऑप्शन चार्ज इंक्रीज की वजह से डिक्रीज होगा फोर्स,
बी ऑप्शन डिस्टेंस इंक्रीज, मीडियम रखने से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा। अगर सी ऑप्शन द मीडियम वीकन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेज, एक मीडियम को अगर चार्ज के दरमियान रखे तो इसकी वजह से मीडियम कमज़ोर हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्जेज इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा। डी ऑप्शन कोलम कांस्टेंट बिकम जीरो, अगर हम दो चार्ज के दरमियान मीडियम को रखें तो फिर कोलम कांस्टेंट बिकम जीरो, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को इंट्रोड्यूस करें तो इसकी वजह से फोर्स डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्यों? क्योंकि जब हम मीडियम को रखते हैं द मीडियम वीकन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनको कमज़ोर कर देती है मीडियम। जब हम एक मीडियम को रखते हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो चार्जेस के दरमियान ये कमज़ोर हो जाता है, वीकन हो जाता है, कमज़ोर। तो इसी वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी इज करेक्ट। इस तरह कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी कभी कभी रिपीट होती है एमडीकेट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, if both charges are doubled and distance is tripled then the new force is। हमारे पास डियर स्टूडेंट टू चार्जेस है, दो चार्जेस है और दोनों को सेपरेट क्या है, जुदाव क्या है, बाय डिस्टेंस आर से। इफ बोथ चार्जेस आर डबल्ड, दोनों चार्जेस को अगर डबल किया जाए, एंड डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, अगर डिस्टेंस को ट्रिपल यानी तीन गुना किया जाए, देन द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स क्या होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो न्यू फोर्सेस है, न्यू फोर्स वो बराबर होगा के Q1 किया है 2Q1, अगर Q2 को डबल करें तो 2Q2 होगा। आर डिस्टेंस को हम 3 टाइम करें, 3 टाइम डिस्टेंस होगा यानी 3 आर का स्क्वायर। तो हमारे पास एफ डैश बराबर होगा एफ डैश, दो दूने 4, 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, बाकी रह जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई 3 पर स्क्वायर ले तो आ जाएगा 9 इंटू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9, और ये जो वैल्यू है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर है एफ का, यानी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एफ के बराबर है। तो यहाँ पर हम एफ लगाते हैं, एफ ये है एफ डैश न्यू फोर्स है। तो न्यू फोर्स हमारे पास बराबर होगा 4 डिवाइड बाई 9 एफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू मौजूद है, अ चार्ज इज प्लेस्ड नियर अनदर चार्ज, एक चार्ज है जो दूसरी चार्ज के करीब पड़ा हुआ है यानी रखा हुआ है, विच क्वांटिटी चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस चेंजेस, कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी जब हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को चेंज कर लें। हमारे पास टू चार्जेस है प्लस ए प्लस Q1 Q2, ये दोनों हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्जेस है, इनके दरमियान है डिस्टेंस आर। अगर हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान आर को चेंज करें, लेट्स सपोज दैट Q1 यहाँ पर Q2, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इनको इंक्रीज किया यानी चेंज किया, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी। ए ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बी ऑप्शन कॉलम कांस्टेंट, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डी ऑप्शन साइन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर आपको पता होगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन है फोर्स का। अगर हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फिर फोर्स क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। यानी डिस्टेंस चेंज करने से हमारे पास एक क्वांटिटी चेंज होगा, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ये एक वाहिद क्वांटिटी है जो डिस्टेंस चेंज होने से चेंज होती है इन 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर
इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 point charge exert a force F on each other. If one charge is tripled and the distance is doubled, then the new force is। हमारे पास 2 चार्जेस मौजूद है, एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करती है F। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करती है ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। इफ वन चार्ज इज ट्रिपल्ड, अगर एक चार्ज को हम 3 गुना करें, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को हम डबल करें, देन द न्यू फोर्स इज, तो इनके दरमियान न्यू फोर्स कितना टाइम होगा, यानी कितना होगा। लेट्स सपोज इट, यहाँ पर एफ डैश न्यू फोर्स बराबर है के 3Q1, क्योंकि एक चार्ज को हमने 3 गुना किया और सेकंड को Q2 लगाया, और डिस्टेंस को हम 2R² यानी डबल किया। तो यहाँ पर एफ डैश बराबर होगा, यहाँ पर 3 बाहर निकले, 3 इंटू के Q1 Q2 डिवाइड बाई 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, इंटू आर के ऊपर स्क्वायर है तो आर आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को देखें तो ये है फोर्स के बराबर है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ डैश यानी न्यू फोर्स बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 4 एफ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद है 3F डिवाइड बाई 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी हमारे पास जब एक चार्ज को ट्रिपल करें, वन चार्ज इज ट्रिपल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द न्यू फोर्स इज 3/4 एफ होगा। इस एमसीक्यू को नोट करें। तो हम चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये है लास्ट एमसीक्यूज इस लेक्चर का, और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इस एमसीक्यूज के लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, और ये ट्रिक जो है जो मैं बताता हूँ आप भी इस तरह जितनी भी एमसीक्यूज है इस सारे के लिए एक ही ट्रिक काफ़ी है। लेकिन ट्रिक्स बताने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक अच्छा सा कमेंट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है, 4 चार्ज -6 कॉलम एंड -8 कॉलम +5 कॉलम एंड +6 कॉलम। ये हमारे पास 4 चार्जेस है, -6 कॉलम -8 कॉलम +5 कॉलम +6 कॉलम आर गिवन, ये गिवन है। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सी में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप से जो रिक्वायर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे एमसीक्यू में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आपने देखना है इन गिवन ऑप्शन में से कि मोस्ट नेगेटिव चार्ज किस पर है। मोस्ट नेगेटिव चार्ज अगर आपसे रिक्वायर्ड है मिनिमम इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने गिवन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सी मोस्ट पॉजिटिव ऑप्शन है, मोस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये है सिंपल सा ट्रिक, ये ट्रिक आप इस्तेमाल है इस तरह एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पर गिवन है 4 ऑप्शन, और आपसे पूछा गया है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी का ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, -6 कोलम्ब -8 कोलम्ब +5 कोलम्ब का +6। तो आपके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए मोस्ट नेगेटिव चार्ज, यानी मोस्ट नेगेटिव चार्ज कौन सी है, -8 कॉलम, यानी -8 कॉलम क्या है, नेगेटिव मोस्ट चार्जित मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, लेक्चर बहुत थोड़ी लेंथी हुआ, लेकिन इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं कॉलम्स लॉ के रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को आगे प्रमोट करें।
क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, और आपके लिए डिफरेंट एमसीक्यूज और ट्रिक्स बनाते वक्त मैं डिफरेंट बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। लेकिन आपका सिर्फ मुझे इस चैनल पर सपोर्ट कर ले, और मुझे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।